दोस्तों, अक्सर देखने में यह आता है कि मुसलमानों के द्वारा स्थापित अपना इकोसिस्टम केवल मुसलमानों के लिए कार्य करता है। प्रत्येक व्यक्ति जो प्रत्येक काफिर से कमाई करता है उसका एक हिस्सा जकात फाउंडेशन को दान देता है। यह जकात फाउंडेशन जिहादियों को यूपीएससी जिहाद में शामिल करवाती है और घुसपैठियों को देश के अंदर रोजगार पैदा करने में डोनेशन देती है। इस प्रकार का कोई भी इकोसिस्टम हिंदुओं का नहीं है। इसी प्रकार का एक सेतु निर्माण करने का कार्य हमने आरंभ किया है, जो अभी जल्द ही आप लोगों के सामने आ जाएगा। इसका नाम है सनातन सेतु, जो सीधे एक सनातनी को दूसरे सनातनी से जोड़ेगा। इसमें काफी पैसा खर्च होगा, लेकिन उसके लिए मैं एक भी पैसा डोनेशन में नहीं लूंगा और यह पैसा आपको धार्मिक साहित्य खरीद कर हमें जो एक अंश उसका बचेगा उसी रूप में देना होगा। आपको सनातन हाट पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है, वहां पर जाकर के आपको सत साहित्य, वैदिक साहित्य खरीदना होगा। वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान हो, चाहे वेद का सेट हो, ये पुस्तकें अवश्य खरीदें। जिनका जैसा सामर्थ्य वैसा ही खर्चा करें। इसी में से जो दशांश बचेगा वो आपके हित में इस्तेमाल किया जाएगा। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। भारतवर्ष में अक्सर ये कहा जाता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर आरएसएस है, यहाँ पर आर्य समाज है, यहाँ पर अंकुर आर्य है। इस प्रकार के लोग नफरत फैलाने का कार्य करते हैं और इस वजह से हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं और इसी वजह से यहाँ पर भारतवर्ष तरक्की नहीं कर पाता है। वाह, इस प्रकार के तो बहुत सारे कुतर्क हमने सुने ही हैं और इन पर बहुत सारे जवाब हमने दिए भी हैं। लेकिन क्या आपने सुना है कि पूरे विश्व के अंदर तकरीबन 15 देश ऐसे हैं जहां पर इस जिहादी कौम को पूरी तरीके से बैन किया गया है, जहां पर इनकी पुस्तक, इनकी हदीसें, इनके द्वारा जो रमजान रोजे रखे जाते हैं पूर्ण रूपेण बैन है। इनके द्वारा जो ये लंबी दाढ़ी बकरे वाली रखी जाती है यह कटवा दी जाती है, लंबे कपड़े भी काट दिए जाते हैं। स्वीडन से एक खबर आई है, वहां के एक राजनेता हैं रासमुस। इन्होंने बीच सड़क पर मुस्लिमों के बीच में जाकर के पुलिस की प्रोटेक्शन लेकर के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का भरपूर प्रयोग करते हुए इनकी किताब जला दी है। और किताब जलाने के पीछे रीजन पता है क्या था? किताब जलाने के पीछे रीजन था आयत संख्या 9.5, जिसमें कहा गया है कि रमजान के दिन बीत जाने के बाद में जो मुशरिक लोग हैं, जो गैर मुसलमान और मूर्ति पूजक हैं, जो अल्लाह के सिवा अन्य ईश्वर या भगवान को मानने वाले लोग हैं, इनको घेरो और इनको कत्ल कर दो। यह बात स्वीडन के एक राजनेता समझ जाते हैं, लेकिन भारत में वेदों की शपथ लेकर के मंदिर का पुजारी बनने वाला एक पाखंडी नहीं समझता है। वो इन लोगों को मंदिर के अंदर बुला करके इफ्तारी पार्टी देता है और उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं? अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर के नारे लगाते हैं। ये समाचार डिबेट में बैठ करके कहते हैं कि राम जो हैं वो भी अल्लाह के द्वारा ही भेजे गए हैं, जबकि अल्लाह की उत्पत्ति केवल 1400 साल पहले हुई, लेकिन ये फिर भी हम ही लोगों को आंखें दिखाते हैं। और ये सब देखने के लिए बार बार हमारे पाखंडी पुजारी मंदिरों में इनको इफ्तारी पार्टी देते हैं। स्वीडन में इस समय पर बहुत दंगा मचा हुआ है। तकरीबन 4 शहर ऐसे हैं जो जल रहे हैं। लोग वहां पर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर के नारे लगा रहे हैं। पुलिस उनको गोलियां मार रही है। वो लोग पुलिस को पीट रहे हैं और पुलिस की गाड़ी लेकर के आतंक मचाते घूम रहे हैं। अब आप जरा सोचिए कि वो लोग अपनी किताब के माध्यम से सीधे आपको टारगेट करते हैं, सीधे आपकी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाते हैं। अजान के समय कहते हैं नहीं है कोई भी माबूद यानी कि अस्तित्व में सिवाय उस अल्लाह के जिसका जिक्र कुरान में है और जिस कुरान को देने वाला है मोहम्मद, जिसने कहा कि हिंदुस्तान का गजवाए हिंद करना है, जिसने कभी भी हिंद के विषय में, भारतवर्ष के विषय में कोई भी अच्छी बात नहीं कही, उसको हम माने और ना मानने पर हम ही लोग नफरत फैलाने वाले हो जाते हैं।
इतनी जबरदस्त चीज हमने दुनिया में आज तक नहीं देखी थी, लेकिन भारतवर्ष में विरोध करने वाला कोई नहीं है। यहां पर तो तथाकथित दलित समाज के लोग और तथाकथित भीमवादी लोग भी मनुस्मृति जलाते हैं। मैं भी इस बात के पक्ष में हूं कि जहां पर भी मिश्रित श्लोक हैं उन श्लोकों को निकाल करके जला देना चाहिए, लेकिन जो विशुद्ध रूप है उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। हमने भी विशुद्ध मनुस्मृति सनातन हाट पर उपलब्ध करवाई है, सभी लोगों को पढ़नी चाहिए। लेकिन हमारे विरोधी, हमारे अंध विरोधी हमेशा गाली ही देते रहेंगे हमको। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी। लोग बाग वहां से अपना जुलूस निकाल रहे थे। तकरीबन 100 से 110 जिहादी यानी कि जालीदार टोपी वाले जिहादी बीच में घुस करके अल्लाह अकबर, नारे तकबीर के नारे लगाने लग जाते हैं। वहां पर उपस्थित महिलाओं के साथ में छेड़खानी करते हैं और उत्पात मचाते हैं। क्या मिला? टीना डाबी सब जानते हैं क्या मिला। आजमगढ़ के अंदर दलितों के परिवार के घर जला दिए गए, उजाड़ दिए गए। क्या मिला? इस मीम भीम की दोस्ती से कब कब क्या क्या मिला, इतिहास इस बात का गवाह है। और यही नहीं, जोगेंद्रनाथ मंडल का इतिहास ना पढ़ने वाले तथाकथित दलित या भीमवादी लोग आंख पर पट्टी बांध करके इसी प्रकार बैठे रहेंगे और ठीक उसी प्रकार अपना सिर जमीन में घुसेड़ करके शतुर्मुर्ग की तरह जीवन यापन करते रहेंगे। जिस प्रकार से धार्मिक ग्रंथों की शपथ लेकर के पुजारी समाज जो मंदिरों में बैठ करके इफ्तारी पार्टी देता है, उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है। डॉक्टर साहब ने स्वयं कहा कि ये लोग जो आज हमारे धार्मिक जुलूसों और झांकियों पर हमले कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि 100 साल के बाद ये ऐसा नहीं करेंगे। और ठीक 100 साल के बाद आज वही स्थिति है। रामनवमी हो, चाहे फिर हनुमान जयंती हो और चाहे फिर बाबा साहब की जयंती हो, इसमें निकलने वाली कोई भी जुलूस या किसी भी झांकी पर किसी जिहादी ने पत्थर मारने से अपने आप को रोका हो तो बता दीजिए। कहीं पर भी नहीं रोक पाए हैं। और बात यहीं पर कहां रुक जाती है? जुलूस निकलते हैं, झांकियां निकलती हैं, पथराव होता है, लेकिन भारतीय मुसलमान को पत्थरबाजी से संतुष्टि नहीं मिलती है। भारतीय मुसलमान को गाली देने से संतुष्टि नहीं मिलती है। तब तक उसको संतुष्टि नहीं मिल जाती है जब तक कि वो पाकिस्तान के जिंदाबाद वाले गाने अपने डीजे से नहीं बजा लेता है, जब तक कि वो हिंदुओं को धमकियां नहीं दे लेता है, जब तक कि वो हिंदुओं को अली या आतंकवादी संगठन लश्कर तोयबा या पाकिस्तान की धमकी नहीं दे लेता है, उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। उसको तब तक संतुष्टि नहीं मिलती जब तक वो हिंदुओं के जितने भी धार्मिक आस्था या श्रद्धा से जुड़े हुए मानक हैं उनको गाली नहीं दे लेता है। एटा में एक दरगाह के पास खुदाई हो रही थी और उस खुदाई में हनुमान जी और शनिदेव की मूर्तियां निकल रही हैं। और यह खुदाई जो हुई है ये किसी के कहने से नहीं, प्रस्तावित थाने की नींव खोदने के समय पर निकली है। उसके पहले ही इस पूरी दरगाह के ऊपर भगवा झंडा लगा दिया गया था, क्योंकि यहां पर शनि की जात भी दी जाती है। अर्थात हजारों वर्षों से यहां पर इस बात की मान्यता थी कि यहां पर शनि महाराज का मंदिर था, जिसके ऊपर बाद में दरगाह बनाई गई थी। हालांकि जिहादियों ने दरगाह के नाम पर तकरीबन 90 से 99 करोड़ रुपए का घोटाला अब तक किया हुआ है। हालांकि वो सारे के सारे फरार हैं और हालांकि योगी महाराज का बुलडोजर उनको खोजते हुए पीछे पीछे दौड़ पड़ा है। लेकिन आप जरा सोचिए कि यदि देश की सारी मस्जिदें और दरगाहें खोद दी जाएं, इनकी सीढ़ियां तोड़ दी जाएं, तो इनमें से क्या क्या नहीं निकलेगा। उस दरगाह का जिक्र मैं यहां पर अवश्य करूंगा जिस दरगाह का जिक्र मैं हमेशा करता हूं, और उन सेक्युलर हिंदुओं के मुंह पर थूकने का कार्य करता हूं जो लोग थूक बिरयानी और खिचड़ी खाने के लिए अक्सर कर अजमेर जाया करते हैं। वही अजमेर की दरगाह जिसके खादिमों ने सैकड़ों हिंदू बच्चियों के साथ में सामूहिक और श्रृंखला बना करके ऊपर से नीचे तक जितने भी लोग थे खादिमों के, नौकर तलक, सब ने दुष्कर्म जिनके साथ में किया था। और कांग्रेस की शह और सत्ता के आधार पर हमेशा वो लोग जेल से बचे रहे। मैं कह रहा हूं कि यदि इसको भी खोद करके देख लिया गया, यदि इसके भी तहखानों में जाकर के देखा गया, तो वहां पर भी आपको शिवलिंग इत्यादि बड़े आराम से मिल जाएंगे।
इस प्रकार के काफी प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं। अब आप जरा सोचिए कि भारतवर्ष में भारतीय हिंदू लोगों की आस्थाओं पर लगातार कुठाराघात करने वाले, गाली देने वाले लोग यहां पर भारतीय लोगों को ही पाकिस्तान लश्कर तोयबा और अली की धमकी दे रहे हैं, उनके खुद के त्योहारों पर उन पर पथराव कर रहे हैं और उनके पक्ष में खड़ी हुई बहुत सारी पार्टियां उनको संरक्षण दे रही हैं। लेकिन यहां पर तो मान लेते हैं कि भैया यहां अंकुरार्य भड़का रहा, आरएसएस भड़का रहा, विश्व हिंदू परिषद भड़का रहा, बजरंग दल भड़का रहा, हाँ मोदी भी भड़का रहा, हाँ हिमंता या योगी या फिर मामा भड़का रहे। लेकिन स्वीडन में कौन भड़का रहा है? वहां पर तो खुले आम आए साल इस किताब को जलाया जाता है, वो भी चौक और चौराहों पर, और वो भी इन जिहादियों के क्षेत्रों में जाकर के। और ना केवल स्वीडन में, विश्व के अधिकतम देशों में इस जिहादी और आदमखोरी का आदेश देने वाली किताब का हर जगह विरोध हो रहा है। आप भी अपने सत्साहित्य को पढ़िए, इनकी सच्चाइयों को जानिए, कंपैरेटिव स्टडीज को पढ़िए, वेदों को पढ़िए, दर्शन उपनिषद को पढ़िए, मनुस्मृति को पढ़िए। और युवाओं को मैं खास कर कहता हूं, ब्रह्मचर्य वाला पाठ और 7वां अध्याय अवश्य पढ़िए, जिनको राजनीति में विशेष करके रुचि है। सभी पुस्तकें सनातन हाट पर दी गई हैं। सनातन हाट पर दिया गया आपका जो पैसा है, उसका जो अंश हमें मिलेगा, उसका भरपूर प्रयोग, संपूर्ण प्रयोग सनातन सेतु के लिए होगा। और सनातन सेतु प्रत्येक हिंदू को केवल हिंदू से जोड़ने का कार्य करेगा। आसिन विराथू ने जो कार्य म्यांमार में किया है, उससे बड़ा कार्य यदि हो सकता है तो केवल और केवल सनातन सेतु के माध्यम से हो सकता है। अब आपकी मर्जी है कि आप मियाओं के साथ में जाते हैं या म्यांमार पद्धति के साथ में आते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।